Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere. ईश्वरन जो कि एक बहुत ही अच्छा क्षमता वाला कुक था, जो कि किसी प्रकार के वेजिटेबल्स को बनाया करता था, और वस्तुतः कहीं भी इन द मिडिल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और वहाँ पे भी जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ से इन प्रकार की चीज़ों को खरीदा जा सके. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc seat shelter at the new workplace. वह बहुत ही सावधानी से बहुत ही अच्छी पकवान बनाकर अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ और कुल मिलाकर एक जिंक सीट शेल्टर पर एक नए वर्क प्लेस पर आकर घंटों के बीचों बीच बनाना एक काबिल तारीफ और बहुत ही अच्छी सूझबूझ का परिचय देता था. महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र जो कि तड़के सुबह उठता था और ब्रेकफास्ट के बाद अपने काम पर निकल जाता. Carrying some prepared food with him, अपने साथ कुछ बने हुए खानों को लेकर निकलता था. Meanwhile, कुछ क्षणों ईश्वरन would tidy up the set, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all of the while. Meanwhile, कुछ क्षणों पहले ईश्वरन जो कि सेट से अपने जो कि टेंट है उससे निकलता है, अपने कपड़े धोता है और नहाने के लिए चल पड़ता है. पानी को अपने पूरे के बाल्टियों में भरता है और अपने सर पर डालता है. उसके बाद कुछ प्रेयर भी बुदबुदाता है, प्रार्थना भी करता है. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इसके बाद उसका लंच टाइम हो जाता है. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, वह कुछ देर के लिए पढ़ेगा और इसके पहले कि उसे कुछ चीज़ों से अनभिज्ञता या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ चीज़ों को करने से पहले वह कुछ पढ़ेगा. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. किताब जो कि वास्तव में कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर यानी कि कुछ प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर 100 पेजों वाली कहानी होती थी. Its imaginative description and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. ये कुछ काल्पनिक और बहुत ही उद्धृत रूप से थी, जो ईश्वरन जो कि थ्रॉल में यानी कि एक जगह का नाम थ्रॉल में ईश्वरन को बांध कर रखती है, यानी कि उसके अनुसार ईश्वरन की स्टोरी आसपास कहीं न कहीं नजर आती है. His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसकी स्वयं की जो भावनाएं थीं, जो डिस्क्रिप्शन था, जो उदाहरण थे, वह तमिल लेखक के द्वारा जो कि वह पढ़ा था
उससे उत्प्रोत था। When he was narrating, जब वह कह रहा था, even the smallest of ancients, चूँकि बहुत ही छोटा और पुराना था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. वह ऐसा करने में थोड़ा सा सस्पेंस रहता था और आश्चर्यचकित भी होते हुए अंत में इसको बंद करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। एक उदाहरण के दौरान यह सब कहने के तदुपरांत कि वह सड़क के पार जाते ही एक पेड़ के जड़ के जस्ट ऊपर हाईवे के साथ ही वुड सी, वह कहेगा, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. उसकी आंखें निश्चित तौर पे उसकी टहनियों की ओर उठ जाएंगी और उसके हाथ उसको बाहर की तरफ एकदम ड्रामेटिक तरीके से पकड़ लेंगी। The road was deserted and I was all alone. सड़क जो कि बलुई है, रेगिस्तानी थी। I was all alone. मैं पूर्ण रूप से अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने कुछ देखा, इसमें एकदम से झुरमुट से झाड़ियों में एक जानवर को पड़े हुए, जो कि सड़क पे रेंगते हुए जाता था। I was half inclined to turn and go back. मैं आधा ही रास्ता ही पार किया था और वहां से वापिस चला गया। But as I came closer, I saw, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा that कि it was a fallen tree. वह एक टूटा हुआ गिरा हुआ पेड़ है। With its dry branches spread out, जिसकी सूखी हुई टहनियाँ चारों ओर फैली हुई है। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and it lies listen to Iswaran's tell uncritically. महेंद्र अपने बाहों को फैलाते हुए स्वयं अपने कैनवास चेयर में जाकर बैठ जाता एंड ईश्वरन की कहानियों को बिना भाव का सुना करता था। अगला वो जो पेज है, पेज नंबर 14, ईश्वरन द स्टोरी टेलर का हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।